तो 12% से आप जब 18% में डाल रहे हैं तो उसके साथ आरक्षण भी 5 जातियों के साथ अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। तो कम से कम 22% आरक्षण होता, जो आज 18% आरक्षण है। हम लोगों का जो अधिकार मिलेगा तो उसमें उस सीट की संख्या भी देखनी होगी कि आखिर कितना गठबंधन में हमको वो सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए, जिससे कि हम उस समाज को उसका हक दिला सकें। कि आगे जो ये बढ़ता हुआ पार्टी आगे बढ़ रहा है, इसमें ये महिलाएं अपना जोर शोर से योगदान देंगी और कार्य भी करेंगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। आज आम जनता पार्टी के एक कार्यालय में जो आप देख रहे हैं कि ये भारी संख्या में आज मिलन समारोह रखा गया है, और मिलन समारोह में जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला के हों या प्रखंड के हो, यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो पूर्व में ही हैं और वर्तमान में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो भारी संख्या में आज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र की सदस्यता भी ले रहे हैं और हम लोग उनको पदाधिकारी भी बना रहे हैं। हम लोग ने जो है सो महिला अध्यक्ष भी चुना है, और सवाल यह उठता है कि हम लोग जिस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा अति पिछड़ा जो एक वर्ग है उसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके हक की लड़ाई और उसके भागीदारी जो विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद या राज्यसभा, जहां भी उसके हक की आज जो हकमारी हो रही है, और साथ साथ उसके आरक्षण का जो सीमा है, जैसे अन्य अति पिछड़ा समाज में अन्य 5 जातियों को डाला गया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि ठीक है आपने डाला बिहार सरकार ने, लेकिन उसका आरक्षण जो 18% था और जहां से आपने डाला है उसका आरक्षण 12% था, तो 12% से आप जब 18% में डाल रहे हैं तो उसके साथ आरक्षण भी 5 जातियों के साथ अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। तो कम से कम 22% आरक्षण होता, जो आज 18% आरक्षण है। फिर रोहिणी आयोग की बात हम करते हैं, रोहिणी आयोग भी आज केंद्र सरकार 14 बार विस्तार दे चुकी है, लेकिन केंद्र का काम था जो 3 वर्ग में उन्हें बांटने की बात हो रही थी, जिसे जो आरक्षण का जो अधिकार है पिछड़े वर्ग का, उसको समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारित किया था, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में डाला गया है। इसलिए आज जो है मिलन समारोह में भारी संख्या में लोग, हम लोगों आम जनता पार्टी राष्ट्र के आइडियोलॉजी के साथ जुड़ करके यहाँ जुड़ रहे हैं। जो आप जो देख रहे हैं ये संख्या, ये भारी संख्या, और ये तादाद बढ़ती रहेगी। और 4 सितंबर को हम लोगों का ये रविंद्र भवन में भी एक महिला मोर्चा का जो है, सिर्फ महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, जो इसमें रविंद्र भवन में 4 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मिलेंगे भी और भारी संख्या में महिला आएगी भी। बहुत आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद। अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी? देखिए, हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है कि मेरा जो भागीदारी है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, विधान परिषद में हो, विधानसभा में, जो भागीदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जो उसको पूरा करेगा उसके साथ होंगे, और जो हमारे आइडियोलॉजी के साथ होगा उसके साथ चलेंगे। और जहाँ तक सीट की बात है, हम लोग को जब हम लोगों का जो अधिकार मिलेगा तो उसमें उस सीट की संख्या भी देखनी होगी कि आखिर कितना गठबंधन में हमको वो सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए, जिससे कि हम उस समाज को उसका हक दिला सकें और अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिला सकें। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए जो पार्टी हमारे साथ आएगी, हम उसके साथ, जो गठबंधन हमारे साथ आएगी उसके साथ हम समझौता करेंगे और चुनाव में भागीदारी लेंगे। हम लोग संगठन का काम बारीकी से मैं किया हूँ, अति पिछड़ा अधिकार मंच का, ऑल इंडिया राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं हूँ, और संगठन के माध्यम से राजनीतिक स्तर पर भी मैंने कार्य किया है। आम जनता पार्टी जो राष्ट्रीय है, जो हमारे माननीय नेता हैं माननीय रवि बासान जी, और तो इनके नेतृत्व में हमको लगा कि अति पिछड़ा का कल्याण इसी पार्टी के द्वारा होगा, और इसीलिए जो है हमने संकल्प लेकर के इस चुनौतीपूर्वक आज मैंने ज्वाइन किया है। क्या नाम हुआ? जितेंद्र ठाकुर। देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ये जो महिलाएं हमारे साथ दिख रही हैं, ये बहुत ही
सकारात्मक उद्देश्य ले करके इस पार्टी में अपना योगदान दे रही हैं, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे जो ये बढ़ता हुआ पार्टी आगे बढ़ रहा है, इसमें ये महिलाएं अपना जोर शोर से योगदान देंगी और कार्य भी करेंगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। आपको जो पद मिला है जी हाँ। क्या लग रहा है? हमको तो सर ऐसा लग रहा, मैं पहले से भी एक समाज सेवी हूँ और अभी भी मैं लगातार चाह रही हूँ कि उस पार्टी को आगे बढ़ाऊँ, जो महिलाओं का जो हक है आगे वो मैं दिलाऊँ। और ये पार्टी जो है समग्र जाति के लिए, कोई जात को लेकर के नहीं कि, ये समाज की बात है, तो समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, यही उद्देश्य को लेकर के मैं इनके साथ आगे बढ़ते जाऊँगे सर। जी जी 2024 का जो चुनाव होने वाला है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये महिलाएं या जितने भी हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ मैं महिला समग्र जितनी भी मेरी पार्टी की महिला यहाँ उपस्थित हैं, सबों को ले करके मैं एक आशाजनक कार्य करने वाली हूँ और आगे बढ़ूँगी सर, मेरा ऐसा ही उम्मीद है, आशा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।